यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 7 से लेकर 11 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम ऐसी एक घटना पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ काना नाम के एक गांव में शादी के लिए गया था। और जब वहाँ शादी का पूरा माहौल बन गया था और ये सब चल रहा था, वहाँ पर ऐसी एक घटना हो गई कि वहाँ उनका दाखरस ख़त्म हो गया। यहूदी लोगों के रिवाज के अनुसार उनकी शादियों में दाखरस एक महत्वपूर्ण वस्तु होती है और शादी में दाखरस घट गया तब प्रभु की माता मरियम उसके पास आई और उससे बताने लगी कि उनका दाखरस ख़त्म हो गया है, घट गया है। प्रभु ने उससे पहले ये कहा कि हे महिला, मुझे इससे क्या काम, ये जो बात तू मुझे बता रही है उससे मुझे क्या लेना देना है। और इतना बताने के बाद प्रभु की माता ने वहाँ जो सेवक थे, काम करने वाले नौकर थे, उनसे ये कहा कि यह तुम्हें जो भी बताएगा वो कर लेना। वो यीशु के बारे में बता रही थी वहाँ के सेवकों को कि यह तुम्हें जो भी बताएगा वह कर लेना। और फिर प्रभु यीशु ने वहाँ के सेवकों को बताया कि मटकों में पानी भर दो। वहाँ पत्थर के 6 मटके धरे थे उनके रिवाज के अनुसार जो खाली पड़े थे। प्रभु ने उनसे ये कहा कि इनमें पानी भर दो। तो उन नौकरों ने पानी भर दिया, यहाँ तक कि मुँह भर दिया। सारे मटके पानी से मुँह भर दिए। मटके पूरे रीति से भर जाने के बाद प्रभु ने उनको दूसरी बात कही, इनमें से कुछ निकालकर भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। तब सेवकों ने वो भी माना और वो पानी निकाला जो अभी पानी नहीं रहा था, दाखरस बन चुका था। और उसे निकालकर भोज के प्रधान के पास लेकर गए। भोज के प्रधान ने जब उसे चखा, उसे बड़ा अचंभा लगा, क्योंकि वो इतना उत्तम, इतना अच्छा दाखरस था कि उसने दूल्हे को बुलाकर ये कहा कि हर मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और लोग पीकर छक जाते हैं, बहुत पीते हैं, उसके बाद निकम्मा देते हैं, मध्यम देते हैं, पर तुमने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। क्योंकि ना दूल्हा जानता था और ना भोज का प्रधान जानता था कि ये दाखरस दूल्हे के घर के शादी के लिए बनाया गया दाखरस नहीं था, बल्कि प्रभु ने अपने सामर्थ के द्वारा केवल पानी का बनाया हुआ दाखरस था। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है कि प्रभु ने गलील में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं प्रभु यीशु ने ये जो बात करके दिखाई, पानी, और पानी पर ना उसने आशीष दिया, ना प्रार्थना की, ना कुछ किया। पहला कहा कि मटकों में पानी भर दो, पानी भर दिया गया। जैसे ही पूरा पानी भर गया यानी मुँह भर दिया गया, उसके बाद प्रभु की दूसरी आज्ञा ये थी कि उनमें से कुछ निकाल कर भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ, उसे चखने दो, और वो जानेगा, उसे ऐसा लगेगा कि दाखरस ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं तो घर के कोने में रखा हुआ था, वो अभी निकाला है दूल्हे के घर वालों ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी आसानी से प्रभु ने ये बात कर दी, बड़ी आसानी से। और हम जब नए नियम के प्रभु के कामों को देखते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु सारे कामों को ऐसे ही आसानी से करते जाता था। जो बात मनुष्य के लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, और मनुष्य को करने के लिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, प्रभु बस अपने शब्द के द्वारा एक पल में उस चीज़ को कर देता है। वास्तविकता में प्रभु ने तो ऐसे चमत्कार किए और ऐसे अद्भुत काम दिखाए जो मनुष्य को कितनी भी मेहनत से भी मुमकिन नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दाखरस जो बन गया एक पल में, मनुष्य के लिए मुमकिन ही नहीं था। लोग भी दाखरस बनाते हैं, पर उसके एक लंबी प्रोसीजर होती है। दाखरस यूं ही एक पल में नहीं बनता है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि दाखरस बनने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। सूखे अंगूर को लाना पड़ता है, पानी में भिगो के रखना पड़ता है, और उसके बाद अलग 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 प्रोसीजर करके बहुत दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद उसका दाखरस बन जाता है। ये चीज़ जिसके लिए बहुत मेहनत लेनी पड़ती है और बहुत लंबा समय लगता है, प्रभु ने एक पल में किया। अंधे आए, प्रभु ने छुआ, अंधों की आंखें खोली। कई बार छुआ भी नहीं, बस बोला तुम्हें दृष्टि आ जाए, और अंधे देखने लगे। गूंगे आए, प्रभु ने छुआ, गूंगे बोलने लगे। लंगड़े आए, प्रभु ने उनको एक पल में चलने की शक्ति दी। कितने बड़े बड़े अद्भुत काम प्रभु ने बड़े आसानी से करके दिखाए। मनुष्य के लिए जो बातें मुमकिन नहीं है, जो मनुष्य कर ही नहीं सकते हैं, असंभव है, ऐसी भी बातें प्रभु ने पल भर में करके दिखाई। और ऐसी बातें जिनके लिए लोगों को बहुत लंबा समय लगता है और बहुत मेहनत उठानी पड़ती है, वो भी प्रभु ने एक पल में करके दिखाई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अंत का वचन कहता है कि इन चिन्हों के द्वारा प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की। ये परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर की महिमा है। कोई कहेगा मैंने पूरा महीना काम किया और पूरा महीना कंपनी में काम करने के बाद मेरे हाथ में 15,000 रुपया पगार आ गया, तनख्वाह मिल गई। ये महिमा नहीं है, इसे आप महिमा नहीं बोल सकते हैं। मैंने पूरा महीना काम किया और मेरे हाथ में 15,000 रुपये तनख्वाह आ गया, ये महिमा नहीं बोल सकते हैं। पर आप कहोगे कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने प्रभु के पास प्रार्थना की और कुछ ही समय के अंदर मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया कि बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये आ गया है। कहाँ से आया, किसने डाला, मालूम नहीं है। इसे बोलते हैं प्रभु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने केंद्र में फ़ोन करके बताया था, तब अपने कार्यक्रम टीवी पे आते थे, और टीवी पे जब ये कार्यक्रम आते थे वो भाई ने देखे, वो बहुत दूर के रहने वाले भाई थे। उन्होंने कार्यक्रम देखा और उन्हें अच्छा लगा, वे देखते रहे। उन्होंने कहा पहली बार जब हमने देखा तब ऐसा हुआ था कि मेरा महीने का पगार आया था, कुछ तो 15-16 हज़ार ऐसा पगार आया था, और उस दिन हमने पगार का अलमारी में रख दिया था, और शाम को ज़रूरत पड़ी तब देखा पैसे गायब।
पूरा परिवार परेशान हो गया, पति पत्नी बच्चे सब ढूंढ रहे पैसे कहाँ गए, और पूरा की पूरा तनख्वाह गायब हो गया है, तो महीना कैसा चलेगा। वे बोले हम 2-3 घंटा पूरे घर में तलाश कर रहे थे, यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, पूरे अलमारी को खाली कर दिया, सब देखा, पैसा नहीं मिल रहा है। और उसी दिन शाम को हम बड़े परेशान होकर टीवी देख रहे थे, चैनल बदल रहे थे, तभी आपका कार्यक्रम देखा। जब देखा तब लगा कि देखते रहे, देखने लगे। अंत के समय यानी प्रवचन खत्म, गवाही खत्म होने के बाद जब ब्रदर प्रार्थना कर रहे थे और कहाँ बीमार भाग पर हाथ रखो, इन लोगों ने अपने सीने के ऊपर हाथ रखा। प्रार्थना खत्म हो गई, अपना कार्यक्रम खत्म हो गया, और वो कहते हैं हमने पीछे मुड़ के देखा, हमारे बिस्तर पे पूरा पैसे का बंडल रखा हुआ था। दो या 3 घंटा पूरे घर की खोज कर रहे थे, उनको मिला नहीं, और प्रार्थना खत्म होने के बाद पीछे मुड़ के देखा तो बिस्तर पे पैसे रखे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का गौरव, ये क्या बात है। ये पसीना बहाकर नहीं होती है, ये मेहनत से नहीं होती है, ये परमेश्वर अपने प्रेम और सामर्थ के द्वारा प्रकट कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस शादी के घर में ऐसा माहौल बन गया था कि दाखरस खत्म हो गया है, और अभी जिनकी शादी है या जिनके घर में शादी है, उन लोगों का बड़ा अपमान हो जाएगा लोगों के सामने। इसलिए प्रभु की माता व्याकुल हो गई कि इन लोगों का अपमान हो जाएगा। बड़ी व्याकुलता से उसने प्रभु के पास आकर कहा कि इनका दाखरस घट गया है। प्रभु ने पूछा पहले कि इससे मेरा क्या रिश्ता है। तो भी वो आगे जाकर नौकरों से कहती है, प्रभु की माता वहाँ के नौकरों से, सेवकों से कहती है कि यह तुम्हें जो भी बताएगा वो कर लेना। प्रभु ने उसके बाद सेवकों को जो भी बताया, सेवकों ने बड़ी नम्रता से उन बातों को मान लिया, बिना कुछ सवाल किए, बिना कुछ शक लिए, बिना कुछ सवाल किए या शक लिए उन्होंने प्रभु की बातों को मान लिया, क्योंकि पहले ही प्रभु की माता ने उनसे ये कहा था कि ये तुम्हें जो भी कहेगा कर लेना। उसकी एक ही आज्ञा थी, ये तुम्हें जो भी कहेगा वो कर लेना, इसकी मानना, क्योंकि ये परमेश्वर है। तो ये जो बोलेगा वो मानोगे तो ज़रूर कुछ तो हो जाएगा। सेवकों ने प्रभु की माता की बात को सुन लिया, ये तुम्हें जो कहेगा वो कर लेना। प्रभु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। जब प्रभु की आज्ञा हुई, बिना हिचकिचाए, बिना कुछ कुड़कुड़ाए, बिना कुछ सवाल किए, बिना कुछ शक लिए, उन्होंने बड़ी नम्रता से प्रभु की बात को माना और मटकों में पानी भर दिया। वचन कहता है मुँह भर दिया। ये मुँह भर दिया ऐसा क्यों लिखा है मालूम है? हम ये जाने कि उन्होंने कितनी नम्रता से और कितनी पूरी रीति से प्रभु की आज्ञा को माना था। पूरी रीति से, आधा नहीं माना। मटकों में पानी भर दो, तब वे कुड़कुड़ा सकते, पानी से क्या होगा? दाखरस बनना ये तो कितनी लंबी प्रोसीजर होती है। यदि इसे कुछ करना है तो एक ही कर सकता है, बाजार में जाकर दाखरस खरीद ला सकता है। दूसरा कोई पर्याय नहीं है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अभी ये परिवार की इज्जत बचानी है तो एक ही रास्ता है, एक ही विकल्प है, बाजार में जाओ और दाखरस खरीद लाओ। मटकों में पानी भरने से क्या होगा? अभी दाखरस थोड़ी ही बनेगा। कितना दिन लगता है, कितना समय लगता है, कितनी लंबी प्रोसीजर है। पानी भरने से क्या होगा? इन सेवकों ने बिना कुड़कुड़ाए, बिना सवाल किए, बड़ी नम्रता से प्रभु की आज्ञा का पूरा ही पूरा पालन कर दिया, पूरा ही पूरा पालन। इसीलिए लिखा है उन्होंने मुँह भर दिया।
क्योंकि यदि उनके मन में ऐसा होगा पानी से क्या होगा, क्या इसकी बात को माने, ये तो कुछ भी करने के लिए बोल रहा है, ऐसा यदि उनके मन में होगा तो थोड़ा थोड़ा पानी भर देते या आधा आधा भर देते। वचन कहता है मुँह मुँह भर दिया, यानी उन्होंने प्रभु की बात को पूरी रीति से माना। दूसरी प्रभु की आज्ञा हो गई, इनमें से कुछ निकाल कर भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। वो भी उन्होंने माना, और जब उन्होंने उनमें से वो पानी निकाला तब तक वो पानी नहीं रहा था, वो दाखरस बन चुका था। ये जो अद्भुत काम वहाँ पर हो गया, अद्भुत काम, ये प्रभु की माता और उसके वहाँ के जो सेवक थे, नौकर थे, उन्होंने प्रभु पर जो विश्वास दिखाया, नम्रता से प्रभु की बातों को मान लिया, उसके कारण हो गया। कितने सारे लोग बोलते हैं ऐसी प्रार्थना से चंगाई होती है, ऐसी प्रार्थना से बीमारी निकल जाती है, तो दवाई क्यों है, अस्पताल क्यों है, ऐसी प्रार्थना से ऐसा सब कुछ होता है, तो दुनिया में इतनी सारी बीमारी क्यों है, इतनी सारी परेशानी क्यों है, इतना सारा दुख क्यों भरा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जानते हैं परमेश्वर दुनिया के हर मनुष्य को खुशी और शांति से भर देना चाहता है। हर मनुष्य को, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो। हम बोलते हम भारतीय है, आप पाकिस्तानी है, आप अमेरिकन है, हम बोलते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूँ, मैंने तुम सबों को बनाया है। यदि हमारा सृष्टिकर्ता अलग अलग होता तो सबों को एक समान क्यों बनाता। जिसका सृष्टिकर्ता अलग है, उस किसी को एक आँख आती, किसी को 10 आँखें आती। सृष्टिकर्ता अलग है तो सृष्टि भी अलग ही हो जाएगी ना। कंपनी अलग अलग होती है तो उनका प्रोडक्ट भी अलग अलग होता है ना। यदि हमारा सृष्टिकर्ता अलग अलग होता तो सबको 2 हाथ क्यों है, किसी को 10 हाथ क्यों नहीं है, किसी को 4 हाथ क्यों नहीं है। यदि सृष्टिकर्ता अलग अलग है तो सबों को 2 आंखें क्यों है, सबों को 2 पैर क्यों है, कोई जानवर की तरह क्यों नहीं बना 4 पहिए वाला। देखो इतनी आसान बात है, परमेश्वर को पहचानना कोई कठिन बात नहीं है, पर लोगों ने ही अपने मनों को कठिन बना के रखा है। सबों का सृष्टिकर्ता एक ही है, चाहे वो अमेरिका की हो या भारत की हो। आप कहेंगे यदि एक ही है तो अमेरिका के लोग ज़्यादा गोरे क्यों दिखते हैं, अफ्रीका के लोग ज़्यादा काले क्यों दिखते हैं। इसकी भी वजह है क्योंकि सृष्टिकर्ता प्रेम से भरा हुआ है। हम लोग अफ्रीका में जाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि वहाँ गर्मी इतनी भयानक होती है कि हमारी चमड़ी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अमेरिका में कभी कभी इतना ठंडा माहौल होता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अमेरिका की बात छोड़ दो, हमारे ही भारत देश के ऐसे कई राज्य हैं जैसे कि मेघालय, वहाँ तो इतनी ठंडी होती है, इतनी ठंडी, ये भारत का ही राज्य है, पर भारत के ही इस इलाके के लोग वहाँ जाके नहीं रह सकते हैं, हालत बिगड़ जाती है। तो जैसे वहाँ का माहौल है वैसा परमेश्वर ने इंसान को चमड़ी दे रखी है। वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है और बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ भी परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बोलते हैं हम अलग अलग देश के रहने वाले हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम सभी मेरे हो, मैंने तुमको बनाया है। और परमेश्वर हर मनुष्य को खुश देखना चाहता है, हर मनुष्य को शांति देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे शरीर में बीमारी रहे, पेट में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, हम रोते रहे, आंसू बहाते रहे। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कैंसर, HIV, TB, दमा, कितनी सारी भयानक बीमारियों के साथ लोग जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा दर्द भरा रहे। पर मनुष्य का जो बुरा हाल हो गया है, इसकी वजह यह है कि मनुष्य परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है।
परमेश्वर हमारे जीवन में उसकी महिमा तभी प्रकट कर देता है जब हम उसके बातों के साथ एक हो जाते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उसके वचनों को मानते हैं। तब ही परमेश्वर हमारे जीवन में अपना सामर्थ प्रकट कर सकता है। जब तक हम मानेंगे नहीं, वो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। यदि प्रभु ने कहा कि मटकों में पानी भर दो और नौकरों ने नहीं भरा होता, तो क्या आपको लगता है प्रभु आगे जाता और खुद ही पानी भर देता? नहीं। चमत्कार, अद्भुत काम, मनुष्य के जीवन में जो परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, उसके लिए मनुष्य को परमेश्वर के साथ सहभागिता करनी पड़ती है। परमेश्वर खुद नहीं करेगा, वो सब कर सकता है, पर यदि बिना मनुष्य को साथ लिए यदि वो कुछ करेगा तो आगे जाकर ये हो जाएगा कि परमेश्वर ने हम पर जबरदस्ती कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने बार आपको ऐसी बातों का अनुभव आया रहेगा कि आप किसी को ज़रूरत में देखते हो और खुद ही मदद करते हो, यानी वो मांगते नहीं है, आप खुद ही जाकर मदद करते हो। जब वह व्यक्ति की ज़रूरत पूरी होती है, कुछ समय के बाद आपको लगता है कि वो मेरे से प्यार से बातें करेगा, या उसको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर बड़े एहसान किए हैं, पर उसका बर्ताव ऐसा रहता है कि वो ही कुछ बड़ा है, और वो आपको आगे जाकर ये भी बताएगा, आपको मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं तो अपने आप कर सकता था, मैं तो अपने आप कर सकता था, आपको मुझे मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे दुनिया में लोग हैं, ऐसे दुनिया में लोग हैं कि वो ज़रूरत में है या संकट में है और आप जाकर उनकी मदद करें तो बाद में कुछ समय के पश्चात वे ऐसा भी बोलते हैं कि मैं तो खुद संकट से बाहर आ सकता था, मैं खुद अपने दम पर सब कर सकता था, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के जीवन में अद्भुत काम करके उसको दुख से बाहर निकालना चाहता है, पर जब तक मनुष्य की उसके साथ सहभागिता नहीं होती है, मनुष्य अपना सहभाग परमेश्वर के साथ नहीं करता है, परमेश्वर आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। यदि सेवकों ने इस बात को नहीं माना होता और मटकों में पानी नहीं भरा होता, तो प्रभु खुद नहीं जाता और नहीं पानी भरता और ना ही अद्भुत काम करता। हालेलुया, हालेलुया। वैसे तो ज़रूरत हमारी है, उसकी नहीं है। उसको क्या और किस चीज़ की कमी पड़ी है? स्वर्ग महिमा से भरा हुआ है, अनगिनत स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, और यदि परमेश्वर चाहे तो और भी कितने सारे स्वर्गदूतों को वो बना सकता है। उसको मनुष्यों की ज़रूरत ही क्या पड़ी है? पर वो प्रेम से भरा हुआ है और इसीलिए वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, हमारे जीवन में सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। कितने बार ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं करते हैं, परमेश्वर के शब्दों के ऊपर, बातों के ऊपर, कामों के ऊपर हमेशा शक लेते हैं, अविश्वास करते हैं, या तो कुड़कुड़ाते हैं, और फिर उनके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य या तो प्रकट नहीं होता है या तो कुछ समय के बाद होता है जब इनको परेशानी उठानी पड़ती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत साल पहले केंद्र में एक औरत आई थी और ब्रदर से बता रही थी, मेरा बेटा स्कूल में जाता है पर जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। हर दिन स्कूल से टीचर बताते हैं कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। ब्रदर आप प्रार्थना कीजिएगा, मैं परेशान हो गई हूँ, मेरा बेटा स्कूल में तो हर दिन जाता है पर जो भी पढ़ता है उसके दिमाग में कुछ नहीं जाता है, कुछ समझता ही नहीं है उसे। ब्रदर ने उस औरत को सलाह दी, अपने बेटे को लेकर निवासी शिविर में भाग लेना, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही ब्रदर ने कहा निवासी शिविर में भाग लेना, उस औरत का ये जवाब था, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बेटे की स्कूल है, उसको हर दिन स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल नहीं जाएगा तो पढ़ाई कैसे हो जाएगी। खुद बोल रही है स्कूल जाने से व्यर्थ है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है।
और ब्रदर ने कहा शिविर में भाग ले लो बच्चे को लेकर, प्रभु सब ठीक कर देगा। इसका जवाब ये है नहीं हो सकता, क्योंकि इतना दिन 3 दिन या 4 दिन हम शिविर में रहेंगे तो बच्चे का स्कूल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है और हम ही रुकावट डालते हैं, हम परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं करते हैं। इसीलिए एक तरफ से परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है और दूसरी तरफ से संसार दुख से भरा हुआ है। एक तरफ से परमेश्वर करुणा से भरा हुआ है और दूसरी तरफ से मानवता रो रही है, आंसू बहा रही है। परमेश्वर बोल रहा है मेरी बात को सुनो, बेटा मेरी बात को सुन, बेटी मेरी बात को सुन। पर परमेश्वर की बात हमें कितनी ज़्यादा मूर्खता लगती है। ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। ये वचन को सुनने वाले में कितने सारे भाई बहन ऐसे हैं, आपको यहाँ प्रार्थना में आने से पहले जब कोई बताते थे यहाँ आने के लिए, तब आपको लगता था ये तो समय की बर्बादी है, प्रार्थना में जाकर क्या हो जाएगा, इससे क्या मिलेगा, प्रार्थना करने से क्या होगा, ये समय की और पैसे की बर्बादी है। इतने दूर से सफ़र करके यहाँ आए, इतने 3-4 घंटे यहाँ बिताए, फिर से यहाँ वापस चले जाए, कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है, कितना समय बर्बाद हो जाता है। जब तक आप यहाँ नहीं पहुँचते और परमेश्वर का अनुभव नहीं करते हैं, तब तक आपको ऐसा लगता था। पर जब आप आ गए परमेश्वर के भवन और आपने उसके प्रेम को देखा, सामर्थ का अनुभव किया और जान लिया कि परमेश्वर कितना भला है, तब आपने इस सच्चाई को जाना, ये पैसा और समय की बर्बादी नहीं है, इसी में सच्चा फ़ायदा है परमेश्वर के चरणों के पास बैठना, उसके बातों को सुनना और उसके प्रेम से भर जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे क्या होगा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये कोशिश करो वो कोशिश करो, इससे सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना घर जाने से क्या होगा। कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है और इसीलिए उनके बीमारी की हालत में या संकट की हालत में उनको कोई कुछ बताते हैं, प्रार्थना घर में चलो, प्रार्थना घर में चलो, मानते नहीं, सुनते नहीं, अपनी कोशिशें करते रहते हैं, दुख उठाते रहते हैं, पैसा खर्चा करते रहते हैं और सब जगह से दरवाजे बंद हो जाते हैं, थक जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तब इनको बोलते हैं आप कहीं बता रहे थे ना प्रार्थना के लिए जाना है, मुझे अगले रविवार लेके चलो। फिर आते हैं और 1 महीने के बाद गवाही देते हैं, पहले दिन आ गए और पहले दिन प्रभु का अनुग्रह हो गया, बीमारी खत्म हो गई। पर ये तब खत्म हो जाती जब आपके पड़ोसी ने आपको बताया था पहली बार, और आप पहले ही बार आते प्रभु के चरणों में। प्रभु बुला रहा था, पड़ोसी नहीं, प्रभु बुला रहा था। आपका दोस्त आपको बुला रहा है, पड़ोसी बुला रहे हैं, घर वाले बुला रहे हैं, रिश्तेदार बुला रहे हैं। ये लोग नहीं है, उनके मुंह से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको बुला रहा है, वो चाहता है कि आप उसके पास आए, उसके बातों को सुने और आपका जीवन बदल जाए, आपको चंगाई मिले, छुटकारा मिले, ये उसकी इच्छा है। आपने बहुत सारी कोशिश की और सारी जगह से कोशिश नाकामयाब हो गई, तब आप उसको बोलने लगे कि अभी मुझे लेके चलो, और आ गए और ठीक हो गए। पर इतना जो लंबा समय लगा, वो तो आप पहले ही ठीक हो जाते, पहले ही अनुग्रह हो जाता। इतना सारा दुख उठाने की ज़रूरत ना पड़ती यदि पहले ही परमेश्वर की पुकार को जान लेते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर लोग हमेशा या तो कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर की बातों के लिए, या तो अविश्वास दिखाते हैं, शक लेते हैं, ये कैसा संभव है, ये कैसा होगा। हम बाइबल में घटना को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु का जन्म होने से पहले यूहन्ना नाम के व्यक्ति को परमेश्वर ने धरती पर भेजा था। ये प्रभु के आगमन का रास्ता तैयार करने के लिए भेजा था। रास्ता यानी गांव का या जंगल का रास्ता नहीं, लोगों के दिल का रास्ता बनाने के लिए उसको भेजा था। इसे बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना बताया गया, क्योंकि वो लोगों को पानी का बपतिस्मा देता था, जो कि पश्चाताप का, मन फिराव का बपतिस्मा था।
ये बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना का जन्म जो हुआ उसकी घटना बाइबल में लिखी गई है कि उसके माँ बाप निसंतान थे। उसका बाप जकरिया मंदिर में सेवा करने वाला याजक था, निसंतान था। और जब एक दिन वो मंदिर के अंदर के भाग में वेदी के सामने परमेश्वर की उपासना कर रहा था, तब अचानक उसने देखा कि वेदी के एक तरफ से स्वर्गदूत खड़ा है और स्वर्गदूत ने उससे बात करके ये कहा, हे जकरिया मत डर, क्योंकि देख परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरी औरत गर्भवती हो जाएगी, वो बच्चा जनेगी। उस समय ऐसा था कि ये बूढ़ा था, उसकी औरत अलीशिबा भी बूढ़ी थी और स्वर्गदूत उसे बता रहा है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है और तुम्हारी औरत एक बच्चे को जन्म देगी। यह व्यक्ति बड़ा अचंभित हो गया और उसके मन में ये शक आ गया, ये कैसा हो सकता है? मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी औरत बूढ़ी है। स्वर्गदूत ने ये कहा तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, इसका मतलब ये पति पत्नी ने बच्चे के लिए प्रार्थना की थी क्योंकि वे निसंतान थे। पर उन्होंने प्रार्थना कब की होगी बताओ? शादी के बाद 1 साल, 2 साल, 10 साल, 25 साल तक की रहेगी। पर अभी वो एकदम बूढ़े बन गए हैं, अभी उन्होंने प्रार्थना नहीं की, पर उन्होंने अपने जवानी में प्रार्थना की थी। प्रभु अभी जवाब दे रहा है और प्रभु उसको बोल रहा है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जैसे ही स्वर्गदूतों की बातों को उसने सुना कि मेरी औरत एक बच्चे को जन्म देगी, वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा ये मैं कैसा जानूं, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी औरत भी बूढ़ी है, मैं इसे कैसे जानूं, कैसा विश्वास करूं कि ऐसा हो सकता है? स्वर्गदूत ने कहा मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और जो बातें आने वाले दिनों में हो रही है उस पर तूने विश्वास नहीं किया, इसीलिए जब तक ये पूरा नहीं होगा तू बोल नहीं पाएगा। गूंगा बन गया। जब तक ये पूरा नहीं होगा तू बोल नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जिब्राइल हूँ, परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला मैं स्वर्गदूत हूँ। और वो बाहर आ गया, बोल नहीं सकता है। बाहर लोग खड़े थे क्योंकि ये अंदर आराधना करने के लिए गया था। उस समय परमेश्वर के मंदिर की ऐसी रचना होती थी कि केवल याजक ही अंदर जाया करते थे, वेदी के सामने साधारण लोग नहीं जा सकते थे। लोग बाहर इंतज़ार कर रहे कि याजक हमारे लिए बलि चढ़ाने गए हैं, वो वापस आएंगे, इसके इंतज़ार में लोग रुके हुए थे। और अंदर इसका स्वर्गदूत के साथ बातचीत चल रही थी, जिससे वो डर भी गया था, भयभीत भी हो गया और स्वर्गदूत के शब्द पर प्रतीति न करने के कारण गूंगा भी बन गया। बाहर आ गया और बस इशारे से लोगों से बोल रहा है। लोगों ने देखा कि याजक तो बात नहीं कर पा रहा है, गूंगा बन गया है। तभी लोगों ने जाना अंदर इसे कुछ तो स्वर्गदूत दिखाई दिया है, कुछ तो दैवीय साक्षात्कार हो गया है, इसलिए गूंगा बन गया है। उसके बाद उसकी पत्नी अलीशिबा गर्भवती हो गई। पूरा 9 महीना जब तक बेटे का जन्म नहीं हुआ, ये मनुष्य गूंगा रह गया, बोल नहीं पाया। यूहन्ना का जब भी जन्म हुआ तभी लोग आ गए और सारे गांव वाले रिश्तेदार उस घर में इकट्ठा हो गए बड़े खुशी से कि एक बूढ़ी के ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया जो निसंतान थी और अभी उसने बेटा जना है। और लोग उससे पूछ रहे थे इसका नाम क्या रखना है। उसने कहा कि इसका नाम यूहन्ना रखना है, क्योंकि स्वर्गदूत ने उससे कहा था, जकरिया को कहा था कि उसका नाम यूहन्ना रखना। तो अलीशिबा बता रही है कि इसका नाम यूहन्ना रखना है। लोग बोले कि यूहन्ना, इस नाम का तो तुम्हारे घर वालों में रिश्तेदारों में कोई नहीं है, तो ये नाम ये बेटे को क्यों रखा जाए। फिर लोग उसके बाप के पास गए और पूछते इसका नाम क्या रखना है। बाप तो बोल नहीं सकता था, 9 महीना गूंगा था, तो उसने कहा कुछ तो लिखने के लिए दे दो। जब उसको दिया गया उसने लिखा इसका नाम यूहन्ना रखना है। और जैसे उसने लिखा कि इसका नाम यूहन्ना रखना है, बाइबल कहते
तुरंत उसकी जबान खुल गई और वो बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 9 महीना तक गूंगा क्यों रहा? स्वर्गदूत ने कहा, आने वाली बातों के ऊपर, जो बातें होने वाली है उसके ऊपर तूने विश्वास नहीं किया, इसीलिए तू बोल नहीं पाएगा जब तक ये बात पूरी ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हर मनुष्य के जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। संसार दुख से भरा है, पर यह परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं है। संसार दुख से भरा है, दर्द और पीड़ा से भरा है, और लोग परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं, पर परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। वो हमारे जीवन में खुशी और शांति देना चाहता है। यदि लोग दुख में हैं तो वजह यह है कि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता नहीं है। मटकों में पानी भर दो, उन्होंने भर दिया, मुँह भर दिया, पूरा की पूरा सुना, कुछ सवाल नहीं किया। जकरिया ने कहा, ये मैं कैसे जानूं, ये कैसे हो जाएगा? उन्होंने ये नहीं कहा, नौकरों ने, इससे क्या होगा, पानी भरने से क्या होगा? भर दिया, मुँह निकाल कर भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ, कहा, वो भी मान लिया। उन्होंने दोनों बातें मानी, इसीलिए उनके सामने और प्रभु के चेलों के सामने भी इतना बड़ा अद्भुत काम हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग, दुनिया के लोग ऐसे कहते हैं, क्यों चमत्कार गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए होते हैं? क्यों अद्भुत काम गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए होते हैं? अमीर, पढ़े लिखे ऐसे लोगों के जीवन में क्यों बड़े चमत्कार नहीं होते हैं, बड़े काम नहीं होते हैं? ऐसा नहीं कि अमीर या पढ़े लिखे लोगों के जीवन में नहीं होते, उनके भी जीवन में होते हैं, पर कम पैमाने में नजर आते हैं। अनपढ़, कम पढ़े लिखे, साधारण गरीब लोग, उनके जीवन में बहुत जल्दी चमत्कार होते हैं, बहुत जल्दी परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है। वजह यह है, जैसे कि उन सेवकों ने नम्रता से प्रभु की बातों को मान लिया, वैसे ये लोग नम्रता से प्रभु की बातों को मान लेते हैं। जितने सारे लोग नम्रता से, सारा अहंकार छोड़कर नम्रता से प्रभु की बातों को मान लेते हैं, यानी परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता दिखाते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर हाथ बढ़ाता है, अपना अद्भुत काम कर देता है और अपना सामर्थ प्रकट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो बहुत पढ़े लिखे हैं और अमीर है, वे भी जब नम्र बन जाते हैं, अपना अहंकार छोड़ देते हैं और जानते हैं कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, उसके अलावा हमारा जीवन बेकार है, उसके अलावा हमारा जीवन व्यर्थ है, ऐसा जो जानते हैं और नम्रता से प्रभु की बातों को मानते हैं, उनके जीवन में भी परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुभव करना है, उसके सामर्थ को देखना है, उसके प्रेम का अनुभव करना है और उसके खुशी से और शांति से भर जाना है। हमें परमेश्वर की बातों को सुनना है नम्रता से, सारा अहंकार छोड़कर, और बुद्धि की बातें सोचकर नहीं, बल्कि प्रभु की बातें सुनकर हमें नम्रता से हर बात को मानना है, हर आज्ञा को मानना है। जब हम प्रभु की बातों को मानेंगे, यानी परमेश्वर के साथ नम्रता से सहभागिता करेंगे, तभी परमेश्वर आगे बढ़ेगा और उसका सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से
इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।